डॉक्टर पुणे भगवान को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप गाएं और हम सबको आशीर्वाद दें। बैठे सभी महानुभावों, शिक्षक वृंद, सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिन दो महान विभूतियों की यहाँ पे हम जयंती मना रहे हैं, उनके जीवन वृत्त, उनके योगदानों से अभी हम सभी भली भांति परिचित हुए। मेरा मानना है कि हम प्रतिवर्ष इन दो महान विभूतियों की जयंती को मना रहे हैं। हम सभी के अंदर इनके महान गुणों का थोड़ा भी अंश आता रहे, क्योंकि जब हम किसी सत्कर्म को करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे व्यक्तित्व में भी उन गुणों का निवास होते जाता है। तो हम प्रतिवर्ष मनाएं, ऐसी महान विभूतियों की जयंतियां मनाते रहें, तो हमारे व्यक्तित्व में भी उनके गुणों का थोड़ा भी अंश यदि आ पाए तो हम सभी भी समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों को करते रहना भी जरूरी है। मौलाना साहब बिहार विद्यापीठ के संस्थापकों में से एक महान संस्थापक है और आज मैं सभी संस्थापकों का नमन करती हूँ। पर मैं यहाँ इन महान विभूतियों के बारे में भी ज्यादा चर्चा करने के लिए नहीं आई, क्योंकि इन पे काफी चर्चाएं हो चुकी हैं। मैं तो इसलिए यहाँ ज्यादा आई हूँ कि हमारे प्रशिक्षुओं की प्रस्तुति ऐसी रही कि आप सभी इतने थोड़े से समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति दे सकते हैं। आप सभी, हम सभी की शुभकामनाओं के, हम सभी के आशीर्वचन के हकदार हैं। इसलिए मेरा भी यह दायित्व बनता है कि मैं यहाँ आऊं और आप सभी की प्रशंसा करूं, आपके कार्यक्रमों की प्रशंसा करूं, क्योंकि हम सभी का प्रोत्साहन ही हमारे प्रशिक्षुओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आप इसी तरह से और अच्छे कार्यक्रम करते रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी रीना मैडम को। नाटक तो पहले भी होने जा रहा था, हम सभी कभी और उस नाटक को कर लेंगे, क्योंकि समयाभाव के कारण 2 नाटक नहीं हो पाया। मैंने रीना मैडम को बुलाया और कहा कि चूंकि जिनके जयंती पे, जिनका जो संस्थापक हमारे रहे हैं, उनकी यदि जयंती मना रहे हैं, तो कौमी एकता पर यदि हम कोई नाटक करें तो वो हमारे लिए आज के दिन के लिए ज्यादा सफल होगा, ज्यादा बेहतर होगा। और रीना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि सिर्फ थोड़े से समय में उन्होंने प्रशिक्षुओं को इस भांति तैयार किया और प्रशिक्षुओं ने इस भांति मेहनत किया और इतने लगन के साथ उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी कि सभी बिल्कुल दंग रह गए हैं आपकी प्रस्तुति को देख के। आप सभी इसी तरह से आगे आने वाले भी सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहें। संख्या कम नजर आ रही है, इसलिए इस बात का दुख तो मुझे जरूर हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षु जो इसमें भाग नहीं ले पाए हैं, वो आगे के कार्यक्रमों में अवश्य भाग लें, इसमें कुछ अपनी भूमिका दिखाएं। यहाँ एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को दिखाने का, क्योंकि इसके बाद आप स्कूलों में जाएंगे और विद्यार्थियों से आपको ये सारे काम कराने रहेंगे। तो जब आप सीख सकेंगे तो आप इस कार्यक्रम को कराने में, किन्हीं भी कार्यक्रमों को कराने में ज्यादा सहज महसूस करेंगे। इसलिए आप निश्चित रूप से भागीदार बने कार्यक्रमों का और आए, देखें, बैठे, सुने, क्योंकि यदि एक बार में आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी बार में आपको जरूर इच्छा होगी कि मैं भी कुछ यहाँ पे करूँ। इसलिए आप सभी बहुत संख्या में आए, कार्यक्रमों को करें। सर ने कितना प्रोत्साहित किया है, हमारे सचिव महोदय ने आप सबों को इस पे ध्यान दें। आप सभी आगे आने वाले कार्यक्रमों में सर की इस इच्छा की कि सभी ज्यादा से ज्यादा भाग लें, आए कॉलेज, इसकी पूर्ति हो सके, ऐसी हम सभी आप सबों से अपेक्षा करते हैं।
कार्यक्रम सराहनीय रहा। आगे के आने वाले कार्यक्रमों में आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और साथ ही कुछ अपने अनुशासन पे भी ध्यान दें तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आपके फोटोग्राफी के लिए समय है, अभी किया जा सकता है और होगा, और हम लोग भी यहाँ कराते हैं, उसके लिए कभी भी मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन जरा समय का हम सभी ध्यान दें तो और भी खूबसूरत बन जाए यह सफर हमारा। बात प्यार आप सभी को इसी तरह से लगे रहें, आगे बढ़ते रहें और जीवन की ऊंचाइयों को आप सभी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।